जय सिया राम। रामचरितमानस की पाठालोचना। आज हम इस वीडियो में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी का सुप्रसिद्ध रामचरितमानस नाम का जो महाकाव्य है उसकी पाठ की प्रामाणिकता के विषय में कुछ चर्चा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पाठालोचना का क्या प्रयोजन है? प्राचीन एवं मध्यकाल में लिखे गए ग्रंथ मानवकृत प्रतिलिपिकरण से यानी पांडुलिपियों के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। उन ग्रंथों में प्रतिलिपिकर्ता यानी लिखिया या जिसको लहिया कहते हैं, उनके द्वारा प्रतिलिपिकरण के दौरान अज्ञान एवं प्रमादजन्य अशुद्धियाँ दाखिल होती हैं। अतः प्रामाणिक पाठ प्राप्त करने के लिए पाठालोचना की परम आवश्यकता है। पांडुलिपियों में संचरित हुए अशुद्ध पाठ में से जो प्राचीन या प्राचीनतर हो तथा अधिक श्रद्धेय हो, ऐसे पाठ की गवेषणा करके उसको शुद्ध करके एक अधिकृत ऑथेंटिक टेक्स्ट के रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना वह पाठालोचना का लक्ष्य है, कर्तव्य है। यहाँ पर अधिक श्रद्धेय पाठ शब्द से मूल ग्रंथकार को अभिष्ट हो ऐसा पाठ कहना अभिप्रेत है। रामचरितमानस की पाठालोचना शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस मानस की जो रचना है वह बहुस्तरीय है। उनके आरंभिक पद्यों में ही कहा गया है कि मानस यानी मानस सरोवर, जिसमें जो जल है वो श्री रामचंद्र जी का यश है। उस मानस में यदि आपको अवगाहन करना है तो 4 घाट से आपको अंदर नीचे उतरना है, जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरी इस राम कथा के वक्ता और श्रोता 3 स्तर में कार्यरत लगते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुलसीदास जी ने एक पौराणिक शैली में मानस ग्रंथ का आरंभ किया है। शिवजी पार्वती को राम कथा सुनाते हैं और दूसरे स्तर पर काकभूषुंडी जी यानी एक कौवा दूसरे श्रोता के रूप में खगेश को, गरुड़ जी को यह कथा सुनाते हैं। तीसरा याज्ञवल्क्य जी हैं वक्ता के रूप में और सामने श्रोता है भरद्वाज मुनि। और चौथे स्तर पर तुलसीदास जी एवं संत समूह है। तो इस तरह से मानस की अंदर प्रस्तुत हुई जो राम कथा है, उनके वक्ता श्रोता की ऐसी अनेक श्रृंखलाएं आपको यहाँ प्राप्त होती है। अरण्यकांड में जयंत, इंद्रपुत्र जयंत, जो कौवा का रूप लेकर सीता जी के चरणों में चोंच मारता है, उस प्रसंग के बाद पहली बार काकभूषुंडी का प्रवेश होता है। काहू बैठन कहा न कोई, माता मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरियाना। तो जब कौवे को कोई आश्रय नहीं देता है, क्योंकि राम का बाण उसके पीछे पड़ा है, पिता इंद्र भी उनको नकारता है, जिनकी भी शरण में वो जाना प्रयास करता है तो उसको कोई बैठने को भी नहीं कहता है। काहू बैठन कहा न कोई, किसी ने उसको बैठने को भी नहीं कहा। जो राम का विरोधी हो जाता है, राम का अपराधी बन जाता है, उसके लिए माता भी मृत्यु बन जाती हैं, पिता भी यमराज समान हो जाते हैं और सुधा यानी अमृत भी विष समान हो जाता है। हे खगेश, हे हरि का यान यानी विष्णु का वाहन गरुड़ जी, आप ये बात ठीक तरह से समझ लो। इस तरह से यहाँ पर काकभूषुंडी का अरण्य कांड में, तीसरे कांड में प्रवेश होता है। तो रामचरितमानस के उत्तर कांड के भी उत्तरार्ध में उन दोनों का संवाद व्यापक रूप से शुरू होता है। यह मत सुश्री शार्लोट वोदविल ने, एक फ्रेंच विदुषी ने हमको कहा था। वो बड़ा ध्यानास्पद बिंदु है जिसके आधार पर हम रामचरितमानस की जो रचना विषयक एक दृष्टि
उन्होंने प्रदान की हैं उसकी ओर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। मानस की पाठालोचना के विविध आयाम। प्रथम बिंदु पर भाषा की शुद्धि, क्योंकि तुलसीदास जी ने इस काव्य को अवधि में लिखा है और अवधि में उकारांत शब्द ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ पर ऐसे उकारांत शब्दों का प्रयोग मान्य हो सकता है, ये भी एक विवाद का विषय है। जैसे कि परम पूज्य जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने अपने विजय संस्करण में ये बात बताई है कि रामू लखनू ऐसे जो उकारांत शब्द हैं तो ऐसी गंवारी भाषा राम नहीं बोलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे उकारांत शब्दों में से अनेक स्थान पर उसको अकारांत बना दिए हैं। लखनऊ से लखन, रामू से राम। और उसी तरह से जो तद्भव शब्द है निशिचर जैसे, उन शब्दों को भी उन्होंने तत्सम के रूप में परिणत कर दिए हैं, यानी निशिचर से उसको निशीचर के रूप में प्रकाशित किए हैं। तो ये भाषा विषयक शुद्धि का भी एक सवाल, पाठ शोधन का सवाल मानस की पाठालोचना में जुड़ा हुआ है। दूसरा बिंदु है दोहा चौपाई आदि का बंधारण एवं एक दोहा के बाद कितनी चौपाई आनी चाहिए, ये सारे सवाल है। अयोध्या कांड में एक दोहा के नीचे निश्चित रूप से 4 चौपाइयाँ मिलती हैं, 8 अर्धालियाँ मिलती हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था सभी कांडों में सुरक्षित नहीं रह पाई है। तीसरा बिंदु है ग्रंथ का बाह्य शिल्प। 7 कांडों की इयत्ता भी यदि आप देखेंगे तो भी उसमें कम ज़्यादा दोहे की रचना मिलती हैं। जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी के संस्करण में 7 कांडों में इतने दोहे आए हैं, 361, 326, 46, 30, 60, 121 और 130 दोहा। वही रामचरितमानस की जब नागरी प्रचारिणी सभा काशी के संस्करण में तुलसी ग्रंथावली में जो पाठ छपा है, प्रकाशित हुआ है, उसको जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि वहाँ पर कुछ दोहे की संख्या ज़्यादा है, यानी देयर इज़ ए वन लॉन्गर वर्जन। 394, 327, 80, 34, 64, 157 एंड उत्तरकांड में अंत में 123 दोहे की उसमें रचना मिलती है। चौथा बिंदु है पाठांतरों की समस्या। उसमें बहुविध तद्भव शब्दों, पदच्छेद कहाँ करना है, क्योंकि लहिया जब लिखता है पांडुलिपि तो निरंतर लगातार लिखता रहता है, 2 शब्द के बीच में जगह नहीं छोड़ता है। तो ऐसी पांडुलिपि पढ़ते समय, उसको प्रकाशित करते समय कहाँ पर कौन सा शब्द अलग करना है, वो विवाद का विषय बन जाता है, उसमें अर्थभेद भी हो सकता है। 5वां बिंदु है प्रक्षिप्त अंशों की समस्या। 7 कांड पूर्ण होने के बाद पूरा लवकुश कांड भी किसी ने जोड़ दिया है। गंगावतरण की कथा है, लंका कांड में ऐरावण आदि की कथाएं जोड़ी गई है, और फुटकर चौपाइयाँ भी सर्वत्र बिखरी हुई हैं। वो शायद कालांतर में, बाद में, परवर्ती काल में किसी ने जोड़ी हो, ऐसी एक आशंका पैदा होती है। तो रामचरितमानस की पाठ परंपराएं यानी शाखाएं कितनी हैं, उन सब शाखाओं में क्या पौर्वापर्य है, कब किस कालखंड में कौन सा नया अंश उसमें जुड़ा है, ये सारी समस्याएं पाठालोचना की समस्याएं हैं। और अंत में कितने मसौदा के बाद, कितने ड्राफ्ट के बाद रामचरितमानस का आखिरी स्वरूप हमारे सामने आया है। तो पाठ विषयक ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आज विजृंभित हो रही है। अद्यावधि रामचरितमानस के कई संस्करण निकले हैं, लेकिन उनमें से डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी ने हिंदुस्तान एकेडमी प्रयाग से जो तुलसीदास ग्रंथावली निकाली है वो अधिक श्रद्धेय है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियों का विनियोग करके, पाठ शोधन करके उस पाठ को अधिकृत पाठ के रूप में प्रकाशित किया है। इस संस्करण में कुल 7 पांडुलिपियाँ ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से यानी 7 कांडों वाली हैं, और 12 अपूर्ण पांडुलिपियाँ जिसमें एक एक अलग अलग कांड की पाठ परंपरा सुरक्षित रही है।
तो ऐसी कुल मिलाकर 19 प्रतियां लेकर उन्होंने पाठशोधन का कार्य किया है। उनका कार्य पाठालोचना की जो व्याख्या या जो लक्षण हमें विकिपीडिया पर उपलब्ध करवाया जाता है उसका मूर्त स्वरूप माना जा सकता है। वहाँ पर बताया है कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म और लोअर क्रिटिसिज्म is a branch of philology or bibliography that is concerned with the identification and removal of errors from text and manuscripts. पाठालोचना, जिसको प्राथमिक आलोचना भी कह सकते हैं क्योंकि वो पांडुलिपियों पर निर्भर होती हैं, उस पाठालोचना को भाषा शास्त्र की या बिब्लियोग्राफी की एक ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि पांडुलिपियों का भी किस संवत्सर में कौन सी पांडुलिपि लिखी गई, उससे पहले कौन से संवत्सर में कौन सी पांडुलिपि लिखी गई थी, तो उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों का भी हमें एक वंशवृक्ष बनाना है, पौरापर्य दिखाना है, तो वो एक बिब्लियोग्राफी का एक विषय हो गया। साथ साथ में जब 2-2 या 3-3 पाठांतर मिलते हैं तो भाषाशास्त्र की दृष्टि से कौन से संस्कृत शब्द का पहला ध्वनि परिवर्तन कैसा होगा, तद्भव शब्दों में भी ध्वनि परिवर्तन का एक इतिहास, एक अनुक्रम दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो वो फाइलोलॉजी यानी भाषाशास्त्र की भी ब्रांच बन जाती हैं पाठालोचना ही। और इस तरह की पाठालोचना में आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ एरर्स, पांडुलिपियों में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं उसको पहचानना और उसको दूर करना, उसको दुरुस्त करना, यह एक पाठालोचक का कर्तव्य होता है। द टेक्सचुअल क्रिटिक सीक्स टू डिटरमाइन द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो पाठ संपादक जो होते हैं, पाठालोचक जो होते हैं, उसको उपलब्ध हुई बहुत सारी पांडुलिपियों में से ओरिजिनल टेक्स्ट, मौलिक पाठ कौन सा रहा होगा या अधिक श्रद्धेय या प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ कौन सा रहा होगा, उसका उसको निर्धारण करना होता है, निश्चय करना होता है, और तदनुसार वो अधिकृत पाठ तैयार करता है, which the critic believes to come as close as possible to a lost original, that is archetype, or some other version of a text as is existed in the past. तो पाठालोचक का जो कार्य होता है उसमें वो मूल ग्रंथकार के नज़दीक या मूल ग्रंथकार के नज़दीक के समय में लिखी गई जो प्रथम प्रतिलिपि हो सकती है, जिसको आर्चिटाइप बोलते हैं ग्रीक लैटिन में, जिसको हम मूलादर्श प्रति कहेंगे, जिसके आधार पर अन्य अन्य पांडुलिपियाँ बनती चलती हैं, तो उसमें क्या पाठ रहा होगा उसका निर्णय करना यह पाठालोचन का कार्य होता है। तो इस तरह से जब पांडुलिपियों को आधार बनाते हुए एक दस्तावेजी प्रमाणों को लेकर जब प्राचीनतर एवं श्रद्धेय पाठ पहले तैयार हो जाता है, उसके बाद एक और कार्य भी करना होता है, वह है उच्चतर समीक्षा का कार्य। उसका आरंभ बाद में होता है। पांडुलिपियों के आधार पर पहले एक अधिक श्रद्धेय या मूल ग्रंथकार के नज़दीक का पाठ हम ढूंढ निकाले, तत्पश्चात ये हायर क्रिटिसिज्म का अवसर हमें प्राप्त होता है। उच्चतर समीक्षा में विशेष रूप से प्रक्षिप्तांश की पहचान हमें करनी होती है, और ऐसे क्षेपक या प्रक्षिप्तांश इंटरपोलेटेड जो पोर्शंस होते हैं उनको पहचानने के लिए कुछ मानदंड होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 5 बिंदुएं रखे हैं। सबसे पहला है आधार सामग्री का, यानी मूल स्रोतों का विश्लेषण करना, कहाँ से क्या लिया गया होगा। एस.एम. कतरे जी ने तो ऐसा बताया था कि अभी भारतीय साहित्य के लिए, विशेष रूप से संस्कृत साहित्य के लिए उच्चतर समीक्षा का समय अभी नहीं आया है, क्योंकि उसमें मूल आधार सामग्री का विश्लेषण करना होता है। लेकिन वो बोल रहे थे रामायण महाभारत जैसी कृतियों को दिमाग में रखते हुए। इसीलिए जब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस लेते हैं तो वहाँ पर तो ये बात पक्की लागू होती है, क्योंकि तुलसीदास जी के पुरोगामी
राम कथा लिखने वाले बहुत सारे कवि हैं, वाल्मीकि है, अध्यात्म रामायण है, जयदेव का प्रसन्न राघव है, हनुमत नाटक है। तो इन सारे राम कथा विषयक ग्रंथों में से तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिया है। तो सातों कांडों की, मानस के सातों कांडों का जब हम विश्लेषण करेंगे तो हमें ये देखना होता है कि तुलसीदास जी ने कहाँ से कौन सा विचार, कौन सी शब्दावली कहाँ से ग्रहण की है। तो ये उच्चतर समीक्षा का प्रथम बिंदु है। द्वितीय बिंदु पर है कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना है या नहीं। जो भी पाठ हम पढ़ रहे हैं उसकी मौलिकता या अधिक श्रद्धेयता या प्राचीन तमत्व निश्चित करना है तो हमें ये देखना होगा कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ पर आंतरिक संभावना है, इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी कहाँ है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो मूलगामी पाठ नहीं हो सकता। तीसरा बिंदु, मूल कवि की दार्शनिक विचारधारा एवं शैली का परिपालन कहाँ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। आइडियोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पर है या नहीं है। उसके आधार पर भी ऐसी प्राचीन काल में और मध्यकाल में लिखी गई कृतियों का हम पाठ की पुनः परीक्षा कर सकते हैं, उसकी उच्चतर समीक्षा कर सकते हैं। चौथा बिंदु है विषयांतर एवं पुनरुक्ति। जहाँ जहाँ पर ग्रंथ में हमको डाइग्रेशन एंड रिपीटेशंस दिखाई पड़ते हैं वो पाठ भी मौलिक नहीं होने की पूरी संभावना होती है, तो उसको कैसे पहचाना जाए। पांचवा बिंदु है ग्रंथ व्यवस्था में दिख रही विसंगतियाँ, एनी कॉन्ट्राडिक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसमिटेड टेक्स्ट। जो परंपरा से पाठ चली आ रही है, प्रतिलिपियों के माध्यम से जो पाठ हम तक संचरित होकर आया है उसमें विसंगति है या नहीं, ग्रंथ की बुनावट किस रूप में हुई है। तो उच्चतर समीक्षा में पाठालोचक को अब पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर निकलकर सोचना है। इस विषय को लेकर आज हम ये चर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उच्चतर समीक्षा का प्रथम मानदंड आधार सामग्री का यानी मूल स्रोतों का विश्लेषण, कहाँ से क्या लिया गया होगा। रामचरितमानस के पाठ में सीता जी का अपहरण कितनी बार हुआ था। तो रामचरितमानस की पाठ परंपराओं के अनुसार यह एक बड़ी समस्या है। यह घटना प्रथम बार अरण्यकांड में घटित होती है। जैसे कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी की तुलसीदास ग्रंथावली के पाठानुसार सीता जी का 2 बार अपहरण होता है, विराध राक्षस के द्वारा और तदनंतर दशकंधर रावण के द्वारा। कुल 2 बार सीता जी का अपहरण हुआ था। एवं कुरुक्षेत्र आदि की जो कतिपय पांडुलिपियाँ हैं उसमें भी ऐसे पाठ की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर गीता प्रेस गोरखपुर एवं पीयूष टीका तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा संपादित मानस के पाठ में सीता जी का अपहरण एक ही बार होता है, जो रावण के द्वारा होता है। इस तरह का पाठ हमें प्राप्त होता है। अतः सीतापहरण के संदर्भ में विराध प्रसंग के विविध पाठांतर की चर्चा करना आवश्यक बन जाता है। रामचरितमानस के पाठ का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि अरण्यकांड में राम और सीता दोनों अकेले बैठे हैं। तब इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेकर आता है और सीता जी के चरण में चोंच मारता है, जिसके कारण खून निकल आता है। और राम जी ने उसके पीछे एक सरकंडा उठा के मार दिया बाण के रूप में। वो घूमता फिरा, कहीं जाकर उसको शरण नहीं मिली। तदनंतर विराध प्रसंग आता है। उस विराध के द्वारा सीता का अपहरण होता है, ऐसा मानस की कतिपय संस्करण में देखा जाता है।
तीसरा प्रसंग अरण्यकांड में होता है खरदूषण का। खरदूषण के साथ जब युद्ध होता है तो राम ने लक्ष्मण जी को कहा कि सीता जी को लेकर आप एक गिरिकंदरा में घुस जाओ, वहाँ सीता जी को सुरक्षा करते रहो, और जब मैं खरदूषण को मार कर वापस आऊँगा तब आपको मैं वापस बुला लूँगा। तदनंतर शूर्पणखा का प्रसंग आता है। उसकी नाक कान कटती हैं, वो रावण के दरबार में पहुंचती हैं शिकायत करने के लिए, और रावण ने सीता का अपहरण करने का संकल्प किया। उसके बाद मानस में राम जी ने सीता जी को कहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। तो इस तरह से जो क्रम बनता है अरण्यकांड में, उसी को ध्यान में लेते हुए हम देखेंगे कि रावण ने जैसे ही संकल्प किया कि मैं सीता का अपहरण अब करूँगा, तुरंत ही राम इस बात से अवगत हो जाते हैं क्योंकि वो परमात्मा है, और उन्होंने सीता जी को कहा कि आप तुम पावक महु करु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद धरि हिय अनल समानी। हे सीता जी, आप पावक के अंदर निवास कर लो, मैं जब तक निशाचरों का नाश सर्वनाश न कर लूँ। और ये बात बहुत समझा बुझा कर सीता जी को कही गई, तो प्रभु के वचन को हृदय में धारण करते हुए माँ सीता जी भी अनल के अंदर, अग्नि के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं और अपने स्थान पर एक दूसरी प्रतिबिंब स्वरूपा सीता को स्थापित कर देते हैं। निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तई सई सील रूप सुबिनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। उस समय पर लक्ष्मण जी कहीं बाहर गए थे फल मूल लेने के लिए, तो लक्ष्मण जी को यह बात मालूम नहीं हुई। सीता जी का अग्नि में जो प्रवेश होता है, यह बात पति पत्नी के बीच में गुप्त बात के रूप में बनी रहती है। अब ये जो सीता ने अग्नि में प्रवेश कर लिया रावण के द्वारा अपहरण होने से पहले, इसका मूल स्रोत अध्यात्म रामायण है। वहाँ के अरण्यकांड के 7वें सर्ग में ये कहानी आती है, जिसको आधार बनाते हुए तुलसीदास जी ने ये बात अपने मानस में प्रस्तुत की है। यह बात वाल्मीकि रामायण में नहीं थी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी के 4th शताब्दी महोत्सव के निमित्त से प्रकाशित की गई जो ग्रंथावली है, उसमें विराध प्रसंग का पाठ विस्तृत रूप में मिलता है। दोहा क्रमांक 8 के नीचे आप देखेंगे तो एक पूरा पाठ आपको दिखाई पड़ेगा। मिला असुर विराध मग जाता, गरजत घोर कठोर रिसाता, गही पानी त्रिशूल अति घोरा, के हरि मारी बदे सीचहु बोरा, तुरहत ही सो सीत ही लई गयु, राम हृदय अति विस्मय भयउ। मार्ग पर जाते समय सामने से विराध असुर मिला। वो घोर गर्जना कर रहा है, कठोर है, एकदम खिन्नर, वो रीस कर लेता है, क्रोधाविष्ट होता है और त्रिशूल लेकर इन तीनों के सामने आ जाता है। देखते ही देखते तुरंत ही उसने सीता का अपहरण कर लिया और राम अपने हृदय में विस्मय से देख रहे थे, ये क्या हो गया। तुरंत उनके मन में एक विचार यह भी आता है कि समुझि हृदय कई 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 करणी, कहा अनुज सन बहुविधि बरणी। तुरंत ही राम ने लक्ष्मण को कहा कि ये कई की करनी का, कई के करतूत का जो फल आना था, जो पराकाष्ठा आनी थी, वो आज आ गई। हमारी पत्नी भी कोई असुर छीन कर ले गया। और उसके बाद दोनों के बीच में घोर युद्ध होता है और बाद में जब उनकी दोनों बाहुएं कट जाती है विराध की, तब उर्ग समान जो रिसाता, आवत ही रघुनाथ निपाता। वो सर्प के समान
राम के सामने आ रहा था, तब राम ने उसको मार गिराया। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दूषित निज धाम पठावा। जैसे ही राम के हाथ से उसकी मृत्यु होती है तो वो गंधर्व के रूप में परिणत होता है, दिव्य रूप को धारण करता है, और राम जी ने भी उसको मुक्ति प्रदान कर दी। इस तरह का एक विस्तृत विराध वध प्रसंग काशी की तुलसीदास ग्रंथावली में हमें प्राप्त होता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि विराध वध का प्रसंग, उसका एक विस्तृत पाठ पांडुलिपियों में भी संचरित हुआ है। श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र से प्राप्त की गई ये पांडुलिपि आपके सामने रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर के एरो से दिखाया है और ब्लू लाइनिंग से दिखाया है, मिला असुर बिराद मग जाता, गरजत घोर कठोर रिसाता इत्यादि। और ब्लू लाइनिंग से बताया है कि तुरत ही सो सीत ही लई गयो, राम हृदय अति विस्मय भयो, समुझि हृदय कई करणी। तो इस तरह का पाठ जो काशी से निकला है, उसका आधार ऐसी पांडुलिपियाँ हैं। अब विराध वध प्रसंग का जो विस्तृत पाठ है, उसके प्रतिपक्ष में एक संक्षिप्त पाठ भी प्रकाशित स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर एवं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा संपादित तुलसीदास ग्रंथावली में इस तरह का केवल 1-2 चौपाई में ही ये बात रखी गई है। मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता, तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम फटावा। यहाँ पर सीता का अपहरण होने की बात है नहीं, वो आया सामने से और तुरंत ही राम जी ने उसका वध कर दिया और उस विराध ने दिव्य रूप धारण कर लिया। तो केवल एक चौपाई में ही इस तरह से विराध वध प्रसंग का वर्णन मिलता है। यहाँ पर डॉक्टर माता प्रसाद जी ने दिखाया है कि वह विस्तृत पाठ जो काशी से निकला है, वो विक्रम संवत 1704 वाली प्रति में प्रक्षिप्त पहली बार हुआ था, अतः वो ग्राह्य नहीं है, सार्वत्रिक पाठ नहीं है। डॉक्टर गुप्त जी ने जो पाठ हमारे सामने रखा है, वो केवल पांडुलिपियों के दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णित किया गया पाठ है, और उस दृष्टि से विराध वध प्रसंग के संक्षिप्त पाठ को ग्राह्य माना है उन्होंने, जिसमें सीता का अपहरण नहीं होता है। अब विराध वध प्रसंग का 2 तरह का जो पाठ भेद मिलता है, उसके संदर्भ में हमें अब सोचना होगा कि रामचरितमानस की आधार सामग्री कहाँ से ली गई है। तो मंगलाचरण के अंदर मानस में स्वयं तुलसीदास जी ने यह श्लोक लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधम अतिमंजुलमातनोति। जो वाल्मीकि कृत रामायण में राम कथा कही गई है, क्वचित अन्य तो भी नाना पुराण आगमों में राम कथाएँ बहुत सारी है, मिलती हैं। तो तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मैंने जो रामचरितमानस की रचना की है, उसका आधार न केवल वाल्मीकि रामायण है, लेकिन क्वचित अन्य तो भी यानी अध्यात्म रामायण आदि से भी मैंने प्रेरणा प्राप्त करके इसकी रचना की है। तो राम कथा के पुरोगामी जो स्रोत हैं तुलसीदास जी के सामने, वो है वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण विशेष रूप से। तीसरा है जयदेव का प्रसन्न राघव इत्यादि, जिसकी यहाँ बात करनी नहीं है। तो विराध वध प्रसंग का जो द्विविध निरूपण पांडुलिपियों में और प्रकाशित संस्करणों में मिलता है, उसमें से जो विस्तार के साथ जिसमें सीता का अपहरण बताया गया है, वह पाठ वाल्मीकि कृत रामायण पर आधारित है। और जो संक्षिप्त पाठ हमने देखा माता प्रसाद गुप्त जी का और गीता प्रेस गोरखपुर का, उसका आधार अध्यात्म रामायण है। लेकिन रामचरितमानस के परंपरागत पाठ में दोनों तरह का पाठ संचरित हुआ है, इसीलिए वह
पाठालोचना का विषय बनता है। हमारे लिए प्रश्न उठता है कि तुलसीदास जी ने इन दोनों में से किसका पाठ मूल में लिया होगा। मूल में यानी प्रथम बार जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा होगा तब कैसा पाठ कहाँ से लिया गया होगा। विराध प्रसंग एवं सीता के अग्नि प्रवेश का संबंध प्रोफेसर श्री राम नरेश त्रिपाठी जी की कल्पना है कि तुलसीदास जी ने पहले तो विराध प्रसंग विस्तार से लिखा था, किंतु बाद में उसको हटा दिया, क्योंकि सीता के अग्नि प्रवेश से पहले राक्षस द्वारा उनका अंग स्पर्श भक्तों को भाया नहीं होगा। वे ऐसी कल्पना करते हैं। वे स्वीकारते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के प्रथम मसौदा में विराध प्रसंग विस्तार से लिखा था और उसमें सीता का अपहरण होता था तथा जिसमें राम के मुख से कैकेयी की निंदा भी हुई थी। अनजान में उन्होंने ऐसा स्वीकार लिया है, ठीक है, लेकिन उनके सामने प्रतिपक्ष में फ्रेंच विदुषी सुश्री शार्लोट वोदविल बताते हैं कि इस विराध प्रसंग के आलेखन में तुलसीदास ने अध्यात्म रामायण से कथा सामग्री ग्रहण की है, जिसमें यह प्रसंग संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत हुआ है। किंतु इस फ्रेंच विदुषी ने भी विराध प्रसंग का विस्तृत पाठ किस दृष्टि से अग्राह्य है और उसका अंतःसाक्ष्य क्या है वह नहीं बताया है। काशिक संस्करण के संपादक एवं प्रोफेसर राम नरेश त्रिपाठी जी ने उनके विस्तृत पाठ में कैकेयी की निंदा श्री राम के मुख से हो रही है यह देखा नहीं, बहुत आघातजनक है। एक पाठालोचक के रूप में मुझे लगता है कि विराध प्रसंग से जुड़े जो दो तरह के पाठभेद मिलते हैं, एक विस्तृत पाठ और एक संक्षिप्त पाठ, उनमें से मौलिकता का निर्णय करने के लिए हमें अयोध्या कांड में जाना होगा। वहाँ से एक अंतःसाक्ष्य मिलता है जो निर्णायक सिद्ध होगा। जैसे कि कैकेयी ने राम को कहा, सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरी निठुराई। रघुपति को वो सब बात बता दी हैं कि मैंने पिताजी से ऐसे दो वरदान मांगे हैं। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जन बाग विभूषण। तब राम जी ने मुस्करा कर, जो भानुकुल के भानु है, सूर्यवंश के सूर्य हैं, ऐसे राम ने मन में मुस्करा कर कैकेयी को कहा, बोले बचन विगत सब दूषण, जिनके वचनों में कोई दूषण नहीं है, ऐसे राम ने कहा, सुनु जननी सोई सुत बड़भागी। वही पुत्र बड़भागी होता है जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो मात पिता के वचन में अनुराग रखता है। तनय मातु पीतु तोप निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इस सकल संसार में यदि कोई दुर्लभ है तो वो जननी है। मुनिगण मिलनु विशेषी, बन बसही बन सबही भांति हित मोर, ते ही पर पितु आएसु बहुरी सम्मत जननी तोर। अरे मुझे तो वन में जाने से बहुत फ़ायदा ही होने वाला है, सारे मुनिगण से मेरा संपर्क होगा, दर्शन होगा। मुझे लगता है कि वनवास ही मुझे अधिक अच्छा लगेगा और उनमें पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। तो हे जननी, तुम्हारे वचन मुझे सम्मत है। इन शब्दों से सुस्पष्ट होता है कि तुलसीदास के श्री राम के मन में प्रथम क्षण से ही कैकेयी के प्रति दुर्भाव पैदा नहीं हुआ था, आगे भी नहीं हो सकता है। अयोध्या कांड के शब्दों का अंतःसाक्ष्य हमें कहता है कि रामचरितमानस में
श्री राम ने कैकेयी के प्रति तनिक भी दुर्भाव नहीं दिखाया है, किंतु वह दुर्भाव अरण्यकांड के विराध प्रसंग के विस्तृत पाठ में मौजूद है। जैसे कि समुझि हृदय कैकेयी कई करनी, कहा अनुज सन बहुविधि बरनी। ऐसे पाठ को तुलसीदास जी कथमपि नहीं लिख सकते हैं। प्रोफेसर राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो कल्पना की है उसमें वे अनजान में ऐसा स्वीकारते हैं कि मानस के प्रथम मसौदा में तुलसीदास ने कैकेयी की निंदा राम के मुख से करवाई थी। काशी की पांडित्यपूर्ण सभा ने भी पूर्वोक्त कृतिनिष्ठ अंतःसाक्ष्य को क्यों नहीं देखा? ऐसा अतुलसीदासीय प्रक्षिप्त पाठ को उन्होंने क्यों प्रकाशित किया? ऐसा पाठ तो असंग्राह्य ही था, त्याज्य ही था। और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने यद्यपि विराध प्रसंग का संक्षिप्त पाठ ही माना है, किंतु उस तरह के विस्तृत पाठ की अग्राह्यता का कारण पांडुलिपियों के साक्ष्य के अलावा क्या हो सकता है, उसकी चर्चा उनके ग्रंथ से हमें प्राप्त नहीं हुई है। उच्चतर समीक्षा का द्वितीय मानदंड कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना है या नहीं। विरही राम का लक्ष्मण के साथ संवाद। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हहि निंदा। अरण्यकांड में ये बात आती है। राम और लक्ष्मण जा रहे हैं सीता की खोज में। मार्ग में सब नारी के सहित रहे पशु पक्षी मृग वृंद, वो सब राम को लगता है कि राम की वो निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहि तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ये आए। इन शब्दों में राम अपनी आत्मनिर्भर्सना कर रहे हैं। वो अपने को कोसते हैं कि देखो देखो लक्ष्मण, ये मृगों का समुदाय है। मृगलियाँ हम मनुष्य को देखकर भाग रही हैं, लेकिन मृग उनको रोक रही हैं कि आपको भय से संत्रस्त होकर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राम तो कांचन मृग खोजने आए हैं और हम कांचन मृग है नहीं। तो राम ऐसी उत्प्रेक्षा करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये मृग मेरी ओर कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं निकला था कांचन मृग खोजने के लिए। उसके बाद वाली चौपाई में संग लाई करिनी करि लेही, मानहु मोहि सिखावनु देही। हाथियों का झुंड देखा, हथिनी बीच में है, आसपास में गजराज हैं। तो संग में लाई हुई करीनियों की, हथीनियों की कैसे रक्षा की जाती है, वो ये हाथी मुझे सिखा रहे हैं। उसके बाद जो चौपाई है वो शंकास्पद है। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय। राखिय नारी जदपि उर माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। शास्त्र का आप पुनः पुनः अवलोकन करें, सुचिंतन करें, फिर भी उसकी जटिलता आप में कदाचित मतिभ्रम पैदा कर ही देती है। उसी तरह से राजा की आप कितनी भी सेवा क्यों न कर लो, राजा बेईमान ही सिद्ध होता है। राजा किसी का होता नहीं है, वो अपने स्वार्थ की ओर ही लगा रहता है। उसी तरह से जो नारी होती है, युवती होती है, उसको आप हृदय में स्थान देकर बैठे हो, फिर भी वो आपके बस में नहीं रहती है। जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, यानी इस चौपाई के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि राम कहते हैं कि सीता बेवफा है। सीता को मैंने हृदय में धारण की थी, फिर भी वो मेरे बस में नहीं रही, वो कहीं चली गई। ये जो अर्थ है यहाँ पर, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, वो बहुत दुखदायक है। तुलसीदास ऐसी चौपाई नहीं लिख सकते हैं। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोही भय उपजावा। चारों ओर वसंत ऋतु का साम्राज्य फैला हुआ है और मैं प्रियाहीन हूँ, मुझे भय लगता है लक्ष्मण।
तो मुझे लगता है कि इस स्थान में जो कविता का दौर चल रहा है उसमें येलो लाइन, येलो फॉन्ट में जो यहाँ पंक्तियाँ दी गई हैं, उसके बीच में आई हुई ये शास्त्र सुचिंतित वाली चौपाई अप्रस्तुत है, अतुलसीदासीय है। यहाँ प्रसंगोचित कविता के बीच में प्रसंग संगति का भंग करने वाली यह चौपाई किसी लहिया ने प्रक्षिप्त की होगी। वैसे भी मानस के पाठ में नारियों के प्रति थोड़ा दुर्भाव दिखाने वाला कोई कोई प्रतिलिपिकर्ता बीच में दिखाई पड़ता है। ऐसी आंतरिक संभावना विहीन चौपाई का कर्तृत्व तुलसीदास के नाम पर आरोपित नहीं होना चाहिए। उच्चतर समीक्षा का तृतीय मानदंड मूल कवि की दार्शनिक विचारधारा एवं शैली का परिपालन साध्यंत होता है या नहीं। अत्रि ऋषि के द्वारा की गई राम की स्तुति भी प्रक्षिप्त सिद्ध होती है। वैसे गाने में तो ये स्तुति बहुत सुंदर है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम इत्यादि करके चलती है पंक्ति। लेकिन जैसे ही इस स्तुति में हम प्रभो अप्रमेय वैभवम पर जाते हैं तो वहाँ व्याकरण का ज्ञान हमें रोक लेता है। प्रभो ये संबोधनवाचक पद है, उसमें ओकार त्रिमात्रिक प्लुत है, अतः उसके पीछे आया हुआ अप्रमेय पद उसके साथ संधि से संयुक्त नहीं हो सकता है। इंग पदांतादति वाली संधि यहाँ नहीं हो सकती है। और तुलसीदास जी संस्कृत के अच्छे जानकार थे, पंडित थे, वह ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। इसी स्तुति को आगे पढ़ते हैं तो दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम इत्यादि इत्यादि चलता है। लेकिन नमामि इंदिरा पतिम पंक्ति पर शंका आती है। इंदिरा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के पति यानी विष्णु, विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो तुलसीदास जी के मानस में तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के ऊपर परात्पर ब्रह्म के स्थान पर श्री राम को रखे गए हैं। वो विष्णु के रूप में उसको प्रणाम करना थोड़ा हमें रुकना पड़ेगा। आगे स्तुति देखते हैं। सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। यहाँ पर तो हमारी आशंका पक्की सिद्ध हो जाती है कि शचीपति यानी इंद्र के प्रिय छोटे भाई राम को कहे जा रहे हैं। तो राम को इंद्र के छोटे भाई कहना वो तुलसीदास की विचारधारा के विरुद्ध जाता है। और चौथा बिंदु है, अंत में इस स्तुति के अंत में फलश्रुति कही जाती है। पठन्ति ये स्तवमिदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशय। जो आदर के साथ इस स्तुति का गान करता है वह भगवान के पद को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी फलश्रुति लिखने का कर्तृत्व तुलसीदास का नहीं हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। हमारी बात की पुष्टि के लिए रामचरितमानस में इंद्र के मन में जो कुटिलता है, स्वार्थी प्रवृत्तियां वो करता है, ऐसे प्रसंग की ओर ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक लगता है। शचीपतिम प्रियानुजम, इन शब्दों के साथ विसंगत इंद्र की प्रवृत्तियां आप देखिए। अयोध्या कांड में राम भरत मिलन प्रसंग चल रहा है, तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ संवाद करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचू, गुरु सन कहेऊ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। बृहस्पति आप ऐसी कोई जुक्ति कीजिए, कोई ऐसा उपाय कीजिए कि आज भरत और राम का मिलन न हो। क्योंकि यदि भरत राम को कन्विंस कर लेगा, राम को वापस ले जाएगा, तो हमारा तो काम बिगड़ जाएगा, राक्षसों का वध कौन करेगा। लेकिन बृहस्पति उत्तर देते हैं, बचन सुनत सुर गुरु मुसुकाने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मुस्कराकर सुर गुरु ने कहा, हे सहस्र लोचन इंद्र, मुझे लगता है कि तुम लोचन के विहीन हो।
हजार आँख होते हुए भी आँख के बिना आप अंधे हो। मायापति सेवक सन माया करईत उलटी परई सुर राया। हे सुर राया इंद्र, ये मायापति यानी श्री राम ऐसे हैं कि उनके सामने यदि कोई युक्ति करने जाएंगे तो वो उल्टी ही पड़ेगी आप पर। यहाँ इंद्र स्वार्थी एवं कुटिल मति वाला दिखाया है। वह शचीपति प्रियानुज कैसे हो सकता है? लगता है कि तुलसीदास जी की जो दार्शनिक विचारधारा है उसके विरुद्ध में ये सारे विशेषण इस स्तुति में प्रयुक्त किए गए हैं। अतः अत्रि ऋषि ने जो स्तुति की है वह प्रक्षिप्त सिद्ध होती है। अत्रि ऋषि की स्तुति के संदर्भ में रामचरितमानस के संपादकों की चुप्पी आश्चर्यकारक है। इस स्तुति में भाषाकीय दृष्टि से व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं एवं दार्शनिक दृष्टि से छिपे भी अनेक दोष हैं। इन दोनों का कर्तृत्व तुलसीदास जी को नहीं दिया जा सकता है। हमारे मत से यह स्तुति प्रक्षिप्त ही होगी। आश्चर्य है कि पीयूष टीका में इन दोषों की चर्चा किसी ने नहीं की है, बल्कि इन श्लोकों का गुणगान किया है। इसमें द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैतवाद तीनों मतों का समावेश है ऐसा बताया गया है। इंदिरापति शब्द से द्वैत, सुखाकरम सताम गतिम से अद्वैत और सशक्ति सानुजम से विशिष्टाद्वैत, ये पृष्ठ नंबर 44 पर पीयूष टीका में बताया है। और शचीपतिम प्रियानुजम, इन शब्दों से वामनावतार का निर्देश माना गया है। अदिति के पुत्र इंद्रादि है और उन्हीं से वामन हुआ, अतः राम उनके छोटे भाई हुए। इस तरह से दुराकृष्ट व्याख्यान वहाँ किया गया है। इस तरह की टीका को स्थितस्य गति समर्थनीय, जो रघुकुल रीति से पांडुलिपियों में पाठ संचरित होकर चला आ रहा है, उसका किसी न किसी तरह के समर्थन किया जाए। स्थितस्य गति समर्थनीय वाली ये व्याख्या है। संपादक श्री रामचंद्र शुक्ल जी हो, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह हो, ऐसे संपादकों ने भी उक्त दोषों का क्या कारण रहा होगा, इस स्तुति का कर्तृत्व तुलसीदास का हो सकता है या नहीं, इस प्रश्न को शायद उठाया ही नहीं है। लेकिन पाठालोचक के लिए तो यहाँ पर स्थितस्य गतिश् चिंतनीय ये है तो क्यों है? क्या तुलसीदास ऐसा पाठ लिख सकते हैं? वो हमें सोचना होगा और उच्चतर समीक्षा के मानदंड से देखकर उसको निरस्त करना चाहिए। ऐसे पाठ को अग्राह्य घोषित करना ही चाहिए। उच्चतर समीक्षा का चतुर्थ मानदंड, विषयांतर एवं पाठ में पुनरुक्ति है या नहीं। अत्रि ऋषि की स्तुति के बाद ऋषि पत्नी अनसुया जी ने सीता को नारी धर्म समझाया है। उससे जुड़ी जो चौपाइयाँ हैं वह भी शंका के दायरे में आकर खड़ी रहती है। आरंभिक 2-3 पंक्तियाँ ठीक है, जो संदर्भ के अनुरूप लगती है। मातु पिता भ्राता हितकारी मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी करके शुरू होता है, लेकिन आगे चलकर वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधीर क्रोधी अतिदीना एहे सुपति कर किए अपमाना नारी पाव जम पर दुख जाना। और उसके बाद तो अनसुया जी उत्तम पत्नी कैसी होती है, मध्यम कैसी होती है, अधम कैसी है, और पति वंचक परपति रति करई रौरव नरक कल्प सत परई, पति की वंचना करने वाली, दूसरे पति को स्नेह करने वाली, ऐसी जो नारियां होती हैं वो रौरव नरक को प्राप्त होती है। हमें इन सब को पढ़ते हुए बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या ये सीता जी को कहना प्रासंगिक था? श्रोत्रा के रूप में सीता को यह सब सुनाना ठीक है? उसकी क्या आवश्यकता थी? अंत में तो यहाँ तक बोल दिया, बिनु श्रम नारी परम गति लहई पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहई पति प्रतिकूल जन्म जह जाई विधवा होई पाई तरुणाई। तो पति के प्रतिकूल चलने वाली नारी को विधवा होने का प्रावधान भी कर दिया।
लगता है कि कोई समाज सुधारक, कोई स्मृतिकार बीच में आकर, मानस के पाठ में बीच में आकर ये बोल रहा है। ये हस्तक्षेप है किसी प्रतिलिपिकर्ता का। क्या नारी विषयक इन विचारों में से सीता को सुनाना ये सब प्रासंगिक था? श्रोतृ विशेष व्यक्ति को क्या इन स्मृति वचनों को कहने की आवश्यकता थी? लगता है कि ये पूरा विषयांतर है, उसमें पुनरुक्ति भी है, और उच्चतर समीक्षा से लगता है कि ऐसे विषयांतरों में ही प्रक्षिप्तांश छिपे बैठे हुए हैं जो मानस के पाठ को क्षुब्ध कर रहे हैं। किष्किंधा कांड में सहसा विषयांतर होता है, उसका एक प्रसंग देखते हैं। श्री राम वालीवध करने को तैयार हुए और उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन भी किया। ताल वृक्षों को बाण मारकर गिरा दिए, जिसको देखकर बाली बधव इन्ह भई परतीति, बाली को मारने की राम में शक्ति है, इस बात की सुग्रीव को प्रतीति हो गई। तब सुग्रीव को सहसा नया ज्ञान प्रकट हुआ और उसको वालीवध व्यर्थ लगने लगा। उसके वैराग्यपूर्ण मन में राम भक्ति ही महत्वपूर्ण लगने लगी। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउ सेवकाई। सुग्रीव को अब ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुआ। वो राम जी को कहने लगा कि नाथ, अब मेरे पर आपकी कृपा हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए, ये मुझे सुख संपत्ति परिवार ये सब त्याज्य लगता है, उसका मुझे परिहार करना चाहिए और उनका परिहार करके आपकी सेवा ही करनी मुझे चाहिए। ये सब राम भक्ति के बाधक, कह ही संत तब पद अवराध। संत लोग कहते हैं कि राम भक्ति के ये सब बाधक तत्व है, मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं लेनी है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमारथ नाही। ये सब मायाकृत है। कोई हमारा शत्रु है, मित्र है, सुख है, दुख है, जग में जो कुछ भी ये सब मायाकृत है, वो परमार्थ चीज नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हु राम तुम समन विषादा। मुझे लगता है कि मेरे बड़े भाई ने मुझ पर बहुत बड़ा प्रसाद किया है। वाली ने यदि ऐसा नहीं किया होता तो आप मुझे कैसे मिलते? वाली के कारण मुझे लगता है कि मुझे आप मिल गए, श्री राम मिल गए, जो मेरे सभी विषादों का शमन करने वाले हैं। तो अब मुझे ये नहीं करना है। तो लगता है कि जो मैत्री करार होने जा रहा था कि मैं आपकी पत्नी को वापस दिलाऊंगा, आप मेरी पत्नी को वापस लेने के लिए मुझे सहाय कीजिए, वानर सेना दीजिए, उसमें बाधा डालने वाला ये सुग्रीव का एकदम जो उपजा ज्ञान करके शुरू हो जाता है, वो लगता है कि जो कथा प्रवाह है उसमें ज्ञान वैरागी की बातें भी बीच में बुनी गई हैं, जो शायद मानस के द्वितीय स्तर पर जो मसौदा तैयार किया गया होगा उसमें दाखिल किया हुआ है। काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद, प्रक्षेप का अवतरण। सुग्रीव के मुख से इतना प्रलाप सुनकर राम ने जो किया उसका वर्णन निम्नोक्त है। सुनि बिराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनुपानी। राम तो धनुष पाणी कहे जा रहे हैं, वो तो लड़ने को तैयार है। वो हंसकर विरक्त हुए सुग्रीव को कहते हैं, जो कछु कहे उ सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृषा न होई। आप जो कह रहे हैं सुग्रीव जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरा वचन मिथ्या नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी को वापस दिलाऊंगा। नट मरकट इव सब ही नचावत रामू, खगेश वेद अस गावत। बीच में अब काकभूषुंडी कहते हैं, हे खगेश यानी हे गरुड़, वेद ऐसा कह रहे हैं कि राम जो है वो राम सबको नट और मरकट यानी माकड़ा, इन सब की तरह हम सबको नचाते हैं राम। इतने वचन काकभूषुंडी ने खगेश यानी गरुड़ को कहे हैं। तत्पश्चात मूल कथा प्रवाह का पुनः अनुसंधान हो जाता है और इस तरह की चौपाई आती है। लई सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा,
तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जाए निकट बल पावा। अब सुग्रीव गर्जना करता हुआ, वाली को चुनौती देता हुआ, ललकारता हुआ लड़ने के लिए जा रहा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि वाली वध के लिए श्री राम समर्थ हैं। इतना निरूपण होने के बाद सुग्रीव को जो सहसा ज्ञान प्रादुर्भूत होता है, जो वैराग्य के वचन निकलते हैं, वह श्री राम की भक्ति ही मांगता है। वह द्वितीय स्तर की रचना हो सकती है। यह पाठ्यांश जब प्रथम बार का मसौदा बनाया गया होगा मानस का, तब नहीं होगा, लेकिन काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद की जो दूसरी फ्रेमवर्क उसमें लगाई गई है, उस समय पर ऐसी राम भक्ति की बातें उसमें जोड़ी गई होगी, ऐसा लगता है। उच्चतर समीक्षा का पंचम मानदंड, ग्रंथ व्यवस्था में विसंगति है या नहीं। पूरे रामचरितमानस काव्य ग्रंथ का जो बाह्य शिल्प है वह भी परीक्षणीय है। उसमें से भी पाठालोचन की कुछ दिशाएं खुल जाती हैं। ग्रंथ का जो बाह्य शिल्प है उसको देखा जाए तो 7 कांडों की इयत्ता वो भी समान रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। वक्ता श्रोताओं की त्रिविध उसमें जुगलबंदी हो रही है। दूसरी ओर गीता प्रेस एवं डॉक्टर माता प्रसाद की आवृत्तियों में जो कांडों में दोहे की संख्या प्राप्त होती हैं वो भी बहुत अनिवन है। 361, 326, 40, 30 इत्यादि करके चलती हैं। और वही रामचरितमानस की जब नागरी प्रचारिणी सभा काशी का संस्करण लेकर हम 7 कांडों की दोहे की संख्या देखते हैं तो उसमें 394, 327, 80, 34 ये पूरा एक रूप काव्य नहीं है, दोनों आवृत्तियों में अलग अलग है। अयोध्या कांड की ग्रथन शैली का सर्वत्र एक समान परिपालन नहीं किया गया है। वहाँ पर तो हम देखते हैं कि एकदम नियमित रूप से पूरी प्रस्तुति हुई है, जिसमें वंदना, उसके बाद सोरठा, दोहा, दोहा के बाद 4 चौपाइयाँ और 25-25 दोहे के बाद एक छंद आता है जिसमें तुलसी का नाम भी सन्निविष्ट किया गया है। तो इस तरह की पूरे कांड की रचना 7 कांडों में नहीं मिलती है। एक सुनियोजित कांड का शिल्प जो अयोध्या कांड में दिखता है वो अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र बेढंग दिखता है सब पूरा ग्रंथ। तो श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मानस का निरीक्षण करते हुए दोहा, सोरठा आदि जो मात्रिक छंद है उसमें मात्राओं का विनियोग अनियमित रूप से हुआ है, कहीं बढ़ जाता है, कहीं घट जाता है। इसके लिए ये छंदोभंग जो हो रहा है उसको लेकर भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसी छंद शास्त्र के अनुकूल नहीं ऐसी चौपाइयाँ का कर्तृत्व हम तुलसीदास को दे सकते हैं, या कोई प्रतिलिपिकर्ता ने उसमें कुछ हस्तक्षेप किया हो सकता है। आरंभ में जो प्रास्ताविक पद्य है उनमें भी देखेंगे तो रामचरितमानस ऐसा शीर्षक भी बहुत बाद में आज आता है। वह यह सूचित करता है कि रामचरितमानस एक ही बैठक में, एक ही श्वास में नहीं लिखा गया है। वैसे भी कहा जाता है कि 2-2.5 साल तक ये सर्जन प्रक्रिया चलती रही, बार बार उसका मसौदा बदलता गया, जिसके कारण ये ग्रंथ का जो बाह्य शिल्प है वो एक सुदृढ़ सुडोल स्वरूप में हमारे सामने नहीं दिखता है। ये बिंदु ऐसे सूचित कर रहे हैं कि इस काव्य की रचना या त्रिस्तरीय विकसित हुई है और वक्तृश्रोतृ की जोड़ भी प्रक्षेप के अवतरण का स्थान बनकर आई है, प्रक्षेप को अवकाश देने के वो स्थानक बन गए हैं। ये सारा जो शिव पार्वती का संवाद है, काकभूषुंडी गरुड़ का संवाद है, या याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का है, वो ऐसे स्थान है जहाँ पर परवर्ती काल के किसी प्रतिलिपिकर्ता ने, ज्ञानी प्रतिलिपिकर्ता ने अपनी ओर से बहुत कुछ नया जोड़ा है। जैसे गंगा जी हिमालय से अवतरित होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाती है तो वो पानी दूषित प्रदूषित होता चलता है। उसी तरह से 16वीं शताब्दी में लिखा गया मानस का पाठ जब हमारे पास पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे अतुलसीदासीय तत्व दाखिल हो गए हैं, जिसको हमें उच्चतर समीक्षा से पहचान कर उसको निकालना चाहिए और
मूल पाठ या प्राचीनतम पाठ के नज़दीक जाने का अभी भी उपक्रम हमें अवश्य करना ही चाहिए। जय सिया राम। इस व्याख्यान की परिणति के रूप में मैं क्या चाह रखता हूँ, मेरी क्या अभिलाषा है, मैं तुलसीदास जी के ही शब्दों में कहूँगा, नामु राम को कल्पतरु कवि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।